आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है पहला स्वतंत्रता संग्राम और भोपाल सीहोर की शहादत। लेखक श्री राजेश बैन संभागीय जनसंपर्क कार्यालय में उप संचालक हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के इस साल में हम याद कर रहे हैं अपने उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने भारत माता को आजाद करवाने के लिए पहले पहल क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की थी। भोपाल से शुरू हुआ आजादी के इस पहले संग्राम ने अंग्रेजों के शासन को जोरदार टक्कर दी। मातृभूमि को स्वतंत्र कराने वाले इन वीरों को देश कभी भी भूल नहीं सकेगा। 164 साल पहले यानी 15 जनवरी 1858 को शाम 6 बजे कर्नल ह्यू रोज ने 149 क्रांतिकारियों को सीहोर कंटिंजेंट में एक लाइन में खड़ा कर गोली मार दी। भोपाल गजेटियर का संदर्भ 149 क्रांतिकारियों को लंबी लाइन में खड़ा कर गोली मारने की पुष्टि करता है, तो सीहोर में जनश्रुति और एक प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र की रिपोर्ट में इस संख्या को 356 बताया गया है। भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की कहानी भी रोंगटे खड़े करने वाली है और आज की तथा आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की कहानी कुछ ऐसी है कि अप्रैल 1857 में भोपाल बेगम को पत्थर पर लिखकर छपाई गई क्रांतिकारियों की एक उद्घोषणा प्राप्त हुई, जिसमें अंग्रेजों को निकाल बाहर करने और नष्ट करने का आह्वान किया गया था। बेगम ने इस घोषणा में कही गई बातें ब्रिटिश एजेंट को सूचित कर दी और इस प्रकार अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी का सबूत दे दिया। जब ये महान क्रांति मई 1857 में भारत को आंदोलित करने वाली थी, उस समय भोपाल कॉन्टिंजेंट सीहोर मुख्यालय में 60 तोपची, 206 घुड़सवार सैनिक और 600 पैदल सैनिक थे, अर्थात कुल मिलाकर 866 सैनिक थे, जिनमें सभी भारतीय थे। इस कॉन्टिंजेंट के साथ केवल 6 अंग्रेज थे। इस कॉन्टिंजेंट की एक टुकड़ी बेरछा में तैनात की गई थी, किंतु वहां कमान संभालने वाला एक भी अंग्रेज नहीं था। मेरठ और दिल्ली में हुई घटनाओं का समाचार सबसे पहले 13 मई 1857 को इंदौर में प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप विद्रोह के अकस्मात फैलने की आशंका से कर्नल ड्यूरेन ने 14 मई को सीहोर को भोपाल कॉन्टिंजेंट की 2 तोपें, पैदल सैनिकों की 2 कंपनियां और घुड़सवारों के 2 सैन्य दल भेजने के लिए अत्यावश्यक संदेश भेजा। 20 मई को इंदौर पहुंचने के लिए सैन्य दल भेज दिया गया और भोपाल क्षेत्र पर आसन्न संकट की छाया छाई रही। पड़ोस में और भारत के अन्य भागों में जो कुछ भी हो रहा था, उससे भोपाल रियासत की प्रजा प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। मध्य भारत के लिए गवर्नर जनरल के एजेंट रॉबर्ट हैमिल्टन ने भारत सरकार के सेक्रेटरी को लिखा कि सामान्यतः दिल्ली, लखनऊ और रोहिलखंड में जो कुछ भी हो रहा था, उससे भोपाल के अनेक निवासी प्रभावित थे। भोपाल के मुसलमान लोग मुगल सम्राट बहादुर शाह से सहानुभूति रखते थे और हिंदू लोग नाना साहब पेशवा से सहानुभूति रखते थे। कैप्टन हुचिंसन ने यह देखा कि भोपाल के अभिजात लोगों में ईसाई विरोधी और अंग्रेज विरोधी भावना बहुत अधिक थी। बेगम ने सीहोर के सैनिकों के विद्रोह को कुचलने के लिए भोपाल से एक सैन्य बल भेजा। भोपाल के सैनिक भी उतने ही क्रांतिकारी थे जितने सीहोर के सैनिक, यद्यपि उन्होंने बेगम के पक्ष में सीहोर के खजाने को बचा लिया। तथापि सीहोर के अधिकांश क्रांतिकारी जिन्हें छोड़ दिया गया था, अंततः कानपुर जा पहुंचे। उन्होंने नाना साहब के झंडे के नीचे वीरतापूर्वक युद्ध किया। जुलाई 1857 से लेकर नवंबर 1857 तक सीहोर और उसके आसपास के क्षेत्र में इन्हीं क्रांतिकारियों का वर्चस्व रहा। विद्रोह को रोकने के लिए बेगम ने एक मैत्री विभाग की स्थापना की। उन्होंने सभी ओर से भागकर आए अंग्रेजों को सहायता दी और उन्हें सुरक्षा दी। इतना ही नहीं, बल्कि अपने राज्य क्षेत्रों के बाहर भी उत्तर में कालपी तक अनाज और चारा भेजकर और सागर तथा बुंदेलखंड में शांति स्थापित करने के लिए सैनिक टुकड़ियां भेजकर अंग्रेजों की भरसक सहायता की। अंबापानी के जागीरदार फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान पर, जिन्होंने विद्रोह कर दिया था, बेगम द्वारा तुरंत हमला किया गया और उनकी संपत्तियां छीन ली गई, जबकि राहतगढ़ के हठी किलेदार को, जिसने अंग्रेजों को प्रवेश नहीं करने दिया था, पकड़ लिया गया और सूली पर चढ़ा दिया गया। इस बीच वो सीहोर में पुनः शांति स्थापित करने में सफल हो गई और अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें बाद में फांसी दे दी गई। दिसंबर 1857 में ह्यू रोज ने विद्रोह को कुचलने के लिए सेना की कमान संभाली। 8 जनवरी को इंदौर से रवाना होकर वो 15 जनवरी 1858 को सीहोर पहुंचा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सीहोर में अनेक क्रांतिकारी पहले से बंद थे और कोर्ट मार्शल की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनमें से 149 क्रांतिकारियों को न्यायालयों ने दोषी पाया और उन्हें गोली मार देने की सजा सुनाई गई।
इस दंडादेश के क्रियान्वयन का कार्य तीसरे यूरोपियन सैनिकों को सौंपा गया। सूर्यास्त के समय कैदियों को बाहर लाया गया और उन्हें एक लंबी पंक्ति में खड़ा किया गया और संकेत देते ही उन्हें गोली मार दी गई, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति बच निकला। जब मृत्युदंड देने की कार्रवाई पूरी हो गई तो अंधेरा हो गया और 15 जनवरी की उस लंबी भयानक रात में तीसरे यूरोपियन ब्रिगेड का एक अधिकारी और सैनिक क्रांतिकारियों के शवों की पंक्ति पर पहरा देते रहे और ब्रिगेड 16 जनवरी को सुबह 3 बजे राहत घर की ओर बढ़ गई। आजकल में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार।